10 साल का बच्चा सुबह उठते ही मोबाइल, स्कूल से आते ही मोबाइल, खाना खाते समय भी मोबाइल और रात में सोने से पहले भी वही इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स और रील्स। अब सवाल यह कि क्या सिर्फ एक आदत है ये, या फिर आने वाली पीढ़ी के दिमाग के साथ हो रहा सबसे बड़ा प्रयोग। और इसी बहस के बीच भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने साफ कहा है, भारत में बच्चों के लिए सोशल मीडिया पूरी तरह बैन नहीं होगा, लेकिन अब उम्र के हिसाब से सख्त नियम, समय सीमा और माता पिता की अनुमति जैसी शर्तें लागू हो सकती हैं। लेकिन दोस्तों, क्या यह फैसला सही है? क्या सोशल मीडिया बच्चों के लिए खतरा बन चुका है? और क्या सरकार जो नियम लाने जा रही है वो सच में काम करेंगे? सबसे पहले समझिए, पिछले कुछ समय से भारत में बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन की मांग तेज हो रही थी। भारत में लाखों बच्चे 10 से 12 साल की उम्र में ही सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और इसके साथ बढ़ रहे हैं साइबर बुलिंग, ऑनलाइन गेमिंग की लत, मानसिक तनाव और अश्लील या हिंसक कंटेंट का एक्सपोजर। इसी वजह से आंध्र प्रदेश ने प्रस्ताव रखा 13 साल से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन। कर्नाटक ने कहा 16 साल से कम बच्चों को सोशल मीडिया नहीं मिलना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार ने पूरी तरह बैन समाधान नहीं, क्योंकि आज की दुनिया में इंटरनेट सिर्फ मनोरंजन नहीं है, यह पढ़ाई, जानकारी और डिजिटल स्किल्स का भी बड़ा साधन बन चुका है। इसलिए सरकार का मानना है कि पूर्ण प्रतिबंध नहीं, बल्कि समझदारी वाला नियंत्रण होना चाहिए। सरकार एक नया कानून लाने की तैयारी कर रही है, जो संसद के मानसूत्र सत्र में पेश हो सकता है। इसमें बच्चों को 3 उम्र समूहों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, 8 से 12 साल। सबसे ज्यादा प्रतिबंध इन बच्चों पे। संभावना है कि सीमित कंटेंट, सीमित समय और पूरी तरह पेरेंट कंट्रोल होगा। नंबर 2, 12 से 16 साल के बच्चे। मध्य स्तर की निगरानी, यानी सोशल मीडिया इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन समय सीमा होगी और कुछ कंटेंट ब्लॉक रहेगा। नंबर 3, 16 से 18 साल। यहाँ बच्चों को अधिक स्वतंत्रता मिलेगी, लेकिन फिर भी सुरक्षा फिल्टर, डेटा प्रोटेक्शन और निगरानी मौजूद रहेगी। सरकार जिन नियमों पर विचार कर रही है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण है सोशल मीडिया टाइम लिमिट। संभावना है कि बच्चे दिन में केवल 1 घंटा सोशल मीडिया इस्तेमाल कर पाएंगे, और इससे भी बड़ा नियम, रात में या देर शाम लॉगिन करने की अनुमति नहीं होगी। यानी रात भर फोन चलाने वाली आदत शायद खत्म हो सकती है। नए नियमों में एक और बड़ा प्रावधान हो सकता है, पेरेंटल कंसेंट सिस्टम। यानी अगर बच्चा सोशल मीडिया अकाउंट बनाना चाहता है तो उसे माता पिता की अनुमति तकनीकी रूप से लिंक करनी होगी। यह सिस्टम OTP, डिजिटल ID या पेरेंटिंग वेरिफिकेशन के जरिए हो सकता है। भारत यह मॉडल अकेले नहीं बना रहा, दुनिया के कई देश पहले ही बच्चों के लिए डिजिटल नियम लागू कर चुके हैं। चीन की बात करें तो यहाँ पर बच्चों के गेम खेलने का समय सीमित है, रात में गेमिंग पूरी तरह बंद। वहीं ऑस्ट्रेलिया में भी बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर कड़ी निगरानी और सुरक्षा कानून बनाए गए हैं। भारत का प्रस्तावित मॉडल काफी हद तक इन्हीं देशों से प्रेरित माना जा रहा है। लेकिन विवाद भी कम नहीं है। जहां एक तरफ लोग कह रहे हैं कि बच्चों की सुरक्षा के लिए यह जरूरी है, वहीं दूसरी तरफ कुछ नागरिक अधिकार समूहों ने चेतावनी दी है। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन का कहना है, अगर ऐसे नियम गलत तरीके से लागू हुए तो इसका नुकसान भी हो सकता है। भारत जैसे समाज में अक्सर सुरक्षा के नाम पर लड़कियों को इंटरनेट से दूर कर दिया जाता है, यानी डिजिटल जेंडर गैप और बढ़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या नियम बनाना ही काफी है, क्योंकि बच्चे टेक्नोलॉजी में कई बार बड़ों से भी आगे होते हैं। अगर वे VPN, फेक अकाउंट या दूसरे तरीके इस्तेमाल करें तो क्या नियम काम करेंगे? और दूसरा सवाल, क्या समस्या सिर्फ सोशल मीडिया है या असली समस्या है डिजिटल शिक्षा की कमी? दोस्तों, सच्चाई यह है कि सोशल मीडिया न तो पूरी तरह अच्छा है न पूरी तरह बुरा। यह एक टूल है जो बच्चों को ज्ञान भी दे सकता है और लत भी लगा सकता है। इसलिए असली समाधान है 3 चीजें: डिजिटल शिक्षा, माता पिता की जागरूकता और संतुलित नियम। अगर ये तीनों साथ आए तो सोशल मीडिया बच्चों के लिए खतरा नहीं, बल्कि अवसर बन सकता है। लेकिन अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है भारत में बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर सख्त नियम जरूरी है, या यह बच्चों की आजादी पर नियंत्रण होगा?
अपनी राय जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये मुद्दा पूरी नई पीढ़ी के भविष्य से जुड़ा हुआ है। अगर ये वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।